गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग अल्कोहल्स के प्रिपरेशंस में कल हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़े जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी। उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम इथीन देखा, उसका मैकेनिज्म इथीन टू इथेनॉल, फिर हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन जो राइट नोट्स ऑन में भी पूछा जाता है बराबर। और उसके बाद हमने देखा अल्कोहल का प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। आज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम देख रहे हैं अल्कोहल्स का, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें मीथेनॉल का प्रिपरेशन कोक पर स्टीम पास कराते हैं, आयरन क्रोमाइट 473 केल्विन तो वाटर गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस पर जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड कैटेलिस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 673 केल्विन टेम्परेचर पर इथेनॉल बनता है। अब है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का प्रिपरेशन करते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, इन्वर्टेज, डाइमेज के प्रेजेंस में जब हम मोलासेस का फर्मेंटेशन करते हैं। मोलासेस क्या है? शुगर के जूस से जो शुगर निकालते हैं उसी का एक बाई प्रोडक्ट है जिसको मोलासेस कहते हैं। अबाउट 40% सुगर प्रेजेंट इन मोलासेस। तो मोलासेस इन्वर्टेज नाम के एंजाइम से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है और आगे चल के ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जाइमेज नाम के एंजाइम से कंबाइन करके C2H5OH इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल 4, 10, 6 2, ठीक है। तो ये दो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है मिथेनॉल इथेनॉल का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स का 4 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के लिए 4 मेथड्स, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO7, H2SO7, that is known as oleum। बेंजीन H2S2O7, that is oleum, to produce benzene sulfonic acid, that is benzene
sulfonic acid, and benzene sulfonic acid react with NaOH and second stage hydrolysis then produce phenol. तो बेंजीन से हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaOH से और हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल बना। यहां दो क्वेश्चंस हो गया, कन्वर्शन ऑफ बेंजीन इनटू फिनॉल एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Second method, from benzene diazonium chloride. From benzene diazonium chloride. First of all, benzene converted in aniline means aminobenzene converted into benzene diazonium chloride, then warm up with water to produce phenol. That is aniline. Aniline combined with NaNO2 plus HCl 0 to 5 degrees Celsius or 273 to 18 Kelvin to produce benzene diazonium chloride N2Cl minus, N2 plus Cl minus, that is benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride warm with H2O produce phenol. Benzene diazonium chloride warm with H2O. तो हमने दो मेथड देखा, बेंजीन टू बेंजोइक सल्फोनिक एसिड एंड देन फिनॉल. So conversion of benzene into phenol and benzene sulfonic acid into phenol. Another conversion of aniline into phenol, aniline into phenol, and benzene diazonium chloride into phenol. The next from chlorobenzene. From chlorobenzene. From chlorobenzene. NaOH 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure. यहां हमने दो स्टेप में ये रिएक्शन होगा. क्लोरोबेंजीन combined with NaOH in presence of 623 Kelvin, 300 atmospheric pressure, and then hydrolysis. Chlorobenzene to phenol. इसमें क्वेश्चन रहेगा कन्वर्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, और दूसरा प्रोवाइड क्लोरोबेंजीन
एक्वस NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तब कैसे हम बनाएंगे? यानी तीन बातें हमारे पास रहेगी, C6H5Cl, NaOH एंड कंक H2SO4। ये तीन कंपोनेंट्स हमारे पास दिया हुआ है, इससे हमको फॉर्मेशन करना है कंक फिनॉल का। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, from cumene. Cumene means isopropyl benzene. Isopropyl benzene. Isopropyl benzene. That is industrial method of phenol. Industrial method of phenol. That is isopropyl benzene. Isopropyl benzene combined with oxygen to form देखिए ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया और साथ में phenol and acetone, phenol and acetone. From cumene. Again, industrial method from क्यूमिन। क्यूमिन से फिनॉल का हम प्रिपरेशन करते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। क्यूमिन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है और बाद में यही कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल एंड एसीटोन। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में खास करके दो चीज हम लोग देखेंगे। Physical properties of alcohols. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हम लोग पहले कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान ले। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वंडरवाल फोर्स है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं पहले भी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, कीजम फोर्स, लंडन फोर्स,
उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये ऑल आर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यहाँ पर हम लोग रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स में फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और उसके बाद हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इंटरमोलेकुलर होता है और इंट्रामोलेकुलर होता है। टू और मोर देन टू डिफरेंट मोलेकुल्स के बीच जब होगा, टू सिमिलर हो सकता है H2O H2O के बीच, H2O HF के बीच, H2O NH3 NH3 के बीच, HF HF के बीच। तो ये जो सिमिलर मोलेकुल और या डिसिमिलर मोलेकुल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बनता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन। अब सेम मोलेकुल के बीच में जब बनेगा तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग जब देखेंगे तो सरफेस वंडरवाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। वंडरवाल फोर्स सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो जनरली क्या है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन अल्कोहल्स करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो CH3OH। अब इसमें देखना है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, बल्कि होता जाएगा, इसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाएगा, वीक फोर्स होता है, वीक हो जाएगा। इसलिए बहुत सर्टेन डिस्टेंस तक नहीं, कुछ दूरी तक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है। वही केस सॉल्युबिलिटी के केस में भी है। तो दो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, ईथर्स से ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक वही रीजन हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी के केस में। सॉल्युबिलिटी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, इसमें ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, ईथर्स, अल्कोहल्स। ये हमारा ट्रेंड हुआ, यानी हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा ईथर्स का होगा और उससे ज्यादा अल्कोहल्स का। एज ए कंपेरेबल मोलिकुलर मास में देखते हैं, इसका ज्यादा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स और ईथर से ज्यादा होता है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, करेस्पॉन्डिंग कंपेरेबल मोलेकुलर मास। कंपेरेबल मोलेकुलर मास जब होता है तो उसमें देखते हैं कि एग्जांपल C3H8 दैट इज प्रोपेन। इसका मोलेकुलर मास हो गया 12 3 36
और 846 36 no 44 44। अब एक अल्काइल हैलाइड देखते हैं CH3Cl CH3Cl 35.5 35.5 और 12 3 15 तो 55.5 दैट इज क्लोरोमीथेन। U. Ethers CH3O CH3 and C2H5OH, that is methoxymethane 46U or 24 or 5 20 30 46U। तो ये हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड्स है वो हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड फिर ईथर फिर अल्कोहल्स का ज्यादा है, और इसका सबसे ज्यादा है, इसका मेन रीजन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ देखना क्या है कि जब क्वेश्चन इससे रहता है तो उस कंपेरेबल मोलेकुलर मास का कंपाउंड्स देता है, हमको सिर्फ देखना है कि हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हैलाइड है, ईथर है, अल्कोहल, ये देख के हमको इसका ऑर्डर अरेंज कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, दूसरा ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट्स में कि आइसोमर्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा उसके वंडरवाल फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, और वंडरवाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोई भी कंपाउंड डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स और वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स बढ़ता है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, आइसोमर्स ऑफ C4H9OH, C4H9OH। अब इसमें देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, that is butane 1 ऑल, यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्यूटेन 1 ऑल, एक ब्रांच डालते हैं CH2 CH CH3, एक OH यहां डालते हैं, that is butane 2 ऑल, butane 2 ऑल, एक ब्रांच यहां प्रोसीड करते हैं CH3
CH2OH, 2-methyl propane 1-ol, 2-methyl propane 1-ol, CH3OH. That is 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol. अब यहां देखिए, यहां कोई ब्रांच नहीं है, ब्यूटेन 1-ol, यहां ब्यूटेन दूसरे पोजीशन पर प्रेजेंस है, यानी सेकेंडरी, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो ब्रांच जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है. बहुत ही वाइटल है, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आइसोमर्स हो, एक ही बात हमको ध्यान में रखना है, कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा उसके सरफेस एरिया पर. सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी. Solubility. Factors influencing solubility of substance 3 बात पर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. पोलर सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सो ऑन. तो नॉन पोलर सॉल्यूट मतलब जनरली आयनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहिए, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टॉल्वीन, ईथर्स एंड सो ऑन, एसीटोन, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा. लेकिन अगर कहीं सॉल्युबल वाटर में कोई भी सॉल्युबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब एक ही आंसर है उसका, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सॉल्युबिलिटी होगी. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक बात पर यहां डिपेंड करेगा, अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल यहां पर है, चलिए अल्कोहल लिखते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? द 1/, size of alkyl group that is hydrophobic in nature. हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है. तो इसका मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ये कंप्लीटली सॉल्युबल है. CH3OH, CH3CH2OH, CH3 and CH3 CH2 CH2OH are highly completely soluble
in water. Solubility gradually decrease with number of size of alkyl group increases. Solubility decreases with size of alkyl groups increases. है ना? तो आज हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस. फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस में हम लोग डिकम्पोजिशंस ऑफ बिग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बायोकेमिकल कैटलिस्ट. बायोकेमिकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम किसी बिग ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन. अब मोलासेस क्या है? मोलासेस कंटेन्स 40% शुगर, सुक्रोज. सुक्रोज 40% रहता है. ये बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन जूस है जिससे हम लोग शुगर बनाते हैं. इनवर्टेज और जाइमेज. उसके बाद हमने 4 मेथड्स देखा अबाउट फिनॉल. फिनॉल में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन इनटू फिनॉल. सेकेंड, क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनॉल, एंड एनिलीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू फिनॉल. उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट्स में हमने पहला पॉइंट देखा कि हाइड्रोकार्बन्स कंपेरेबल मोलेकुलर मास का जो कंपाउंड्स है, अगर वो कंपेरेबल मोलेकुलर मास का अगर कंपाउंड्स है तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से ज्यादा ईथर, और ईथर से ज्यादा अल्कोहल. बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. अब एक चीज और हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन अल्कोहल करता है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाएगा तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता. अल्काइल हैलाइड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड. इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, करस्पॉन्डिंग कंपेरेबल मोलेकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड और ईथर से ज्यादा होगा. और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बिगर होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका घटता जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वहां नहीं हो. सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल. अगेन रिपीट करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट का जो सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स. आइसोमर्स में जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा, यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा. और ये सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की सॉलिबिलिटी वाटर में डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड पर. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जैसे साइज बड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता चला जाएगा. तो ये 3 अल्कोहल जो है वो हाईली सॉल्युबल या कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर है, और सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विद साइज ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे. गुड बाय.